हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स में से एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। और 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशन समझ जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपके पास है तो वो इस फॉर्म का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और आप यहाँ पे देखेंगे वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। और ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, कंडीशन एक और है, क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी और सी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो एक हमें सबसे पहले समझ जाते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट का यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये। तो वी हैव सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी बाय ए, वेयर बी यहां से क्या दिखाई दे रहा है, बी इज दी, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहां पे आप लिखेंगे दिस इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है। और सम ऑफ जीरोस, पहले हम लोग जीरोस कैलकुलेट करेंगे। हम जीरोस को अल्फा और बीटा कहते हैं। उन दोनों का सम जो होगा, अगर वो माइनस बी बाय ए आएगा, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, तो हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के केस में सबसे पहला हमारे पास पार्ट है, सबसे पहला पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बच्चों बताओ इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों करेंगे, अगर कभी भी कोई भी पॉलिनॉमियल का हमें 0 कैलकुलेट करना होता है तो उस पॉलिनॉमियल को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं कि लेट p of x is equal to x square minus 2x minus 8 to find the zeros, p of x is equal to 0। तो अब आपके पास क्या है, x square minus 2x minus 8 equal to 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म, अब इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म, तो x इस 2x को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस 4x प्लस 2x, और इस माइनस 8 को माइनस 8 ही रहने दो। अब इसको मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, राइट। आप ध्यान से देखोगे, दिस माइनस 2x कैन बी रिटर्न एज माइनस 4x प्लस 2x क्या आएगा, माइनस 2x आएगा, आएगा। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करिए। यहाँ पे देखेंगे आप, इन दोनों में से x कॉमन है और इन दोनों में से 2 कॉमन है। x कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4, एंड दिस इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे आप देखिए, x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब RHS बताइए 0 है तो LHS भी 0 होगा। अगर LHS में यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनॉमियल्स, पहला पॉलिनॉमियल x माइनस 4 है, दूसरा क्या है, x प्लस 2 है, यानी ये दोनों 0 होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे और या एंड दोनों, या तो हो सकता है ये 0 हो, या तो ये 0, या तो दोनों 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पुटअप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 4, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो यही आपके पास क्या है, दीज आर दी जीरोज। इसी को हम बोलते हैं अल्फा, एक अल्फा है और एक बीटा है।
यानी अल्फा और बीटा इज नथिंग बट जीरो, जीरोस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक कहते हैं हम लोग कि आप यहाँ पे लिख देंगे वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या था, सम ऑफ जीरोस क्या था, सम ऑफ जीरोस वाज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस लिख लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इज 4, बीटा इज -2, दैट इज इक्वल टू 2, सम इज 0। और उस फॉर्मूला के हिसाब से जो हमारे पास कोफिशिएंट का रिलेशन है यहाँ पर क्या है, माइनस बी बाय ए। तो देख लेते हैं कि इज दिस इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो हमारे पास माइनस, अब यहाँ पे बच्चों देखिए, अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, दिस वाज आवर इक्वेशन। अब माइनस बी क्या है, यहाँ पे आपको देखने के बाद समझ में आएगा, बी इज -2, ए इज 1, राइट। तो आपके पास माइनस ऑफ -2 बाय 1, दिस इज इक्वल टू 2, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2। इससे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस बी बाय ए। ठीक है, ये वैल्यू आपने पुटअप करी और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू -2 एंड a इज इक्वल टू 1 एंड हेंस वेरीफाइड। ये पहला आ गया। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या था 4 इंटू बीटा इज -2, दैट इज -8। क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c बाय a। अब c क्या था, कांस्टेंट था, c क्या है हमारे पास, c इज -8, c इज -8, करेक्ट, और a इज 1, तो यहाँ पे लिख दीजिए c इज -8 बाय 1 इज इक्वल टू -8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया, -8 आया, यहाँ पे -8 आया, यानी ये कोफिशिएंट ऑफ जो रिलेशन है पॉलिनोमियल का, हमने उन दोनों को सॉल्व कर लिया, वेरीफाई कर लिया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट, फटाफट सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेम तरीके से लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। टू फाइंड zeros we have p of x is equal to 0, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों फिर से स्प्लिट टर्म करना है हमें, और यहाँ पे क्या है, इस -2s को आप क्या, -4s को क्या लिख सकते हो, -2s प्लस -2s लिख सकते हो। क्या कहना चाहता हूँ, 4 स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो 4s स्क्वायर है या -2s है, तुम 2s कॉमन ले लो, यहाँ पे 2s कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 2s कॉमन ले लिया तो आपके पास आ गया 2s माइनस 1, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो 2s, और ये प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट करके देख लो, माइनस इंटू 2s इज -2s, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे +1। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये और ये कॉमन आ सकता है, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 आपके पास कॉमन आ जाएगा, दिस इज 2s माइनस 1 एंड इक्वल टू 0। क्लियर है चीज। अब यहाँ पे आप देखिए, दिस इज व्हाट, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, LHS इज ऑल्सो 0, क्योंकि यहाँ पे RHS 0 है, LHS भी 0 होगा, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, और यहाँ से क्या आ गई, s की वैल्यू 1/2। आप देखेंगे कि दोनों का जो जीरोज आया है वो सेम आया है, तो यानी यहाँ पे आप कहेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ p of x।
ठीक है। अब वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। अब इसी को आप कोफिशिएंट के साथ रिलेट करेंगे तो माइनस बी बाय ए था, और बी क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे b इज -4, a इज 4, तो माइनस बी बाय ए इज माइनस ऑफ -4/4, दिस इज इक्वल टू 4/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। यही प्रूफ करना था, सम ऑफ जीरोस क्या है 1 है, और कोफिशिएंट से जब रिलेट किया तब भी 1 आया, तो ये वेरीफाई हो गया। सेम केस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/4। यही कोफिशिएंट के रिलेशन में क्या था, c बाय ए। अब c क्या है हमारे पास बच्चों, c इज +1 और a इज 4, तो 1/4 आएगा, तो 1/4 आपके पास आ गया। और यही था हमारे पास आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया था 1/4 और 1/4, तो हेंस वेरीफाइड, क्लियर है। थर्ड केस क्या है हमारे पास, थर्ड केस इज 6x² - 3 - 7x। 6x², थर्ड इज 6x² - 3 - 7x, -3 - 7x। ठीक है, तो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 6x²। बच्चों पहले मैंने 6x² लिखा, फिर मैं -7x को एक साथ लिख रहा हूँ, यहाँ पे -7x और अब -3 को लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ, रीअरेंज कर दिया बस, -3। और रीअरेंज मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ पे हमेशा इस तरीके से लिखना है कि डिसेंडिंग पावर लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या है x², यहाँ पावर क्या है 1, और यहाँ पे अगर x होता तो उसका पावर क्या होता, x⁻0 होता, करेक्ट, x⁻0 इज 1। ठीक है, तो हमें क्या है फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। टू फाइंड जीरोस हमें क्या पता है कॉन्सेप्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू 0 करिए तो 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए तो क्या आ जाएगा 6x², अब -7x को क्या लिख सकते हो, -9x + 2x लिख सकते हो, और ये -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप 3x को कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 3 × 2 = 6, x - 3, और यहाँ पे आपके पास क्या है 1 2x - 3। ठीक है, ये और ये आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2x - 3 × 3x + 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, and this is your zeros. Alpha is 3/2, beta is -1/3। इस चीज को लिख दीजिए, where alpha and beta are zeros of polynomial p of x। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लिख दीजिए, क्या है 3/2 प्लस -1/3, इन दोनों को सॉल्व करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 - 1/3, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 3 9 -3 2, दिस इज 7/6। और सम ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, माइनस ऑफ b बाय a, और b क्या है यहाँ पर और a क्या है, b क्या है हमारे पास यहाँ पे देखिए b है -7 और a इज 6, तो -7/6 माइनस ऑफ -7/6 दैट इज इक्वल टू 7/6। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है और हमने वेरीफाई कर दिया क्योंकि कोफिशिएंट के साथ रिलेशन सम ऑफ जीरोस का आ गया।
दैट इज 7/6, सम आ गया 7/6। सिमिलरली प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा क्या था हमारे पास 3/2, बीटा क्या था -1/3, दिस इज इक्वल टू -3/6। अच्छा इसको आप और सॉल्व कर दीजिए, दिस इज -1/2। ठीक है, पहले भी सॉल्व कर सकते थे इसको, 3 ऐसे कट हो जाता और -1/2 ही बचता। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कोफिशिएंट इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे सी क्या है आपके पास -3 और ए इज 6, तो -3/6 दैट इज इक्वल टू -3/6 दैट इज इक्वल टू -1/2 ओनली। तो आपके पास ये रिलेशन आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने देखा -1/2 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमने वेरीफाई कर दिया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u, 4u² + 8u, 4u² + 8u। तो हम लोग लिखते हैं लेट p of u, करेक्ट, p of u इज इक्वल टू 4u² + 8u। अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान देना है, अब जैसे यहाँ पे वेरिएबल x था, राइट, तो यहाँ पे p of x लिखा, ये सही है। यहाँ पर वेरिएबल क्या था, s था, राइट, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे s लिखना चाहिए, दिस विल बी s, करेक्ट, दिस विल बी s। ठीक है, इस चीज को मैं आप ठीक कर लीजिए, यहाँ पर आप p of s लिखेंगे, जो भी वेरिएबल होगा आप वो वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर मैंने p of x लिखा था और वेरिएबल भी x था, तो ये सही था। ठीक है, इस चीज को प्लीज से आप ठीक कर लीजिए। तो p of u, क्योंकि वेरिएबल u है, इस यहाँ पे भी वेरिएबल u है, इसीलिए यहाँ पे u लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो लेट p of u इज इक्वल टू 4u² + 8u, और जीरोस को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड zeros we have p of u is equal to 0, तो implies that 4u² + 8u equal to 0, 4u कॉमन ले लीजिए तो u + 2 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास 2 है, या तो 4u इज इक्वल टू 0 और u + 2 इज इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू 0 हो सकती है या और u की वैल्यू -2 हो सकती है, एंड दिस इज यही है, अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -2, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ। क्लियर है चीज, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहला सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज 0, बीटा इज -2, दैट इज इक्वल टू -2, और क्या रिलेशन था -b/a और इक्वल टू। अब यहाँ पे बच्चों बताइए b क्या है 8, राइट, 8, और a क्या है 4, तो -8/4, -8/4, तो 4 बन जाओ, 4 2 जाओ, दिस इज इक्वल टू -2, यही आया है वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ पर ये आया है, तो ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। अगला केस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ zeros is equal to alpha into beta, alpha into beta is 0 into -2 and this is equal to 0, और ये क्या आएगा, c/a आना चाहिए, c क्या था 0 है और अपॉन a क्या है 4 है, दिस इज 0। अब बोलेंगे c 0 कैसे है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म क्या है 0 ही है, आप इसको +0 लिख सकते हो, तो c की वैल्यू क्या है 0 और a क्या है 4 है। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आई आपके पास 0 और c/a से भी वैल्यू
0 आई। ठीक है, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट इज टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। तो वही काम करेंगे, लेट पॉलिनोमियल पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, और टू फाइंड जीरोस, इस पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरो कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, इस पी ऑफ टी को इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे। तो आपके पास टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 15 और t इज इक्वल टू रूट 15 प्लस माइनस। क्लियर है चीज भाई, टी स्क्वायर है, यहाँ पे रूट 15, टी की वैल्यू प्लस 15 प्लस रूट 15 भी हो सकती है, माइनस रूट 15 भी हो सकती है। तो यानी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई, एक प्लस ले लो 15, और बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस रूट 15। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा ये वाला, अगर नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 है। अब बताओ टी स्क्वायर, अब t की वैल्यू क्या होगी, t इज इक्वल टू अंडर रूट 15, और ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो वापस से 15 आएगा, और अगर ये मैं माइनस रूट 15 का स्क्वायर करता हूं तो भी तो प्लस 15 ही आएगा। कहना क्या चाहता हूं, माइनस रूट 15 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस एस प्लस, और रूट 15 इंटू रूट 15 इज 15, तो 15 ही तो आएगा, यही आएगा। तो इसीलिए प्लस माइनस रूट 15 लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब आगे, वेयर अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ पी ऑफ टी। ठीक है, अब सम क्या आएगा, वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा, रूट 15 माइनस रूट 15, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब यहाँ पे देखिए b क्या है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। क्यों, a इज द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ t, यहाँ पे t तो है ही नहीं कहीं, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है, समझ में आया, तो दिस इज 0 बाय ए क्या है, a इज 1, तो दिस इज 0। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ zeros is equal to alpha into beta, that is minus under root 15 into minus under root 15, क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 15 आएगा। दिस इज इक्वल टू सी बाय ए आना चाहिए। अब सी क्या है हमारे पास, देख लेते हैं, सी इज माइनस 15, राइट, माइनस 15, माइनस 15 बाय ए इज 1, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 15, और यही आना भी चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज माइनस 15, और सी बाय ए से कैलकुलेट किया तो माइनस 15 आ गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर किसी पॉइंट पर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा पीछे करके फिर से एक बार देखो, ज़रूर से समझ में आएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, ताकि हम लोग आपकी हेल्प करें। और अब आखिरी पार्ट है, 6 पार्ट है हमारे पास, इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, दिस इज 6 पार्ट। तो लेट p of x is equal to 3x square minus x minus 4। तो अब हमें क्या करना है, टू फाइंड जीरोस, जीरोस के लिए क्या करते हैं, p of x की वैल्यू इक्वल टू
ज़ीरो कर देते हैं, तो आपके पास 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो 3x माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो आपके पास आ गया 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया आपने, और यहाँ बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब RHS 0 है तो LHS में आपके पास या तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, या दोनों होंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगा, 4/3 और x की वैल्यू आएगी -1। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3 और बीटा की वैल्यू आ गई -1, वेयर अल्फा एंड बीटा आर zeros ऑफ p ऑफ x, पॉलिनोमियल p ऑफ x। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए सबसे आसान क्या तरीका है, सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखिए, क्या है अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1। एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास 4 माइनस 3 आएगा, 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए आना चाहिए, और b क्या है इस अपने केस में, b इज -1 राइट, और a इज 3, तो -1 बाय 3 एंड दिस इक्वल टू 1/3, और यही आया भी हमारा, सम ऑफ जीरो इज 1/3 एंड दिस इज माइनस बी बाय ए एंड दिस इक्वल टू 1/3। ठीक है, पहला हमने वेरीफाई कर दिया। फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज is equal to alpha into beta. Alpha is 4/3, beta is -1 and this is equal to -4/3। दिस इज इक्वल टू c बाय a आना चाहिए। अब c की वैल्यू क्या है अपने केस में, c की वैल्यू है -4 और a इज 3, तो -4/3। क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया, यही बिल्कुल यही आया, एंड दिस इक्वल टू -4/3, hence verified, right, hence verified। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आप लोगों को तो समझ में आया होगा। हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लिखा है, स्टेप बाय स्टेप हमने समझा है, और आप लोगों को मेरा बार बार रिपीटेटिव यही कहना है कि अगर कहीं पर भी बच्चों, कहीं पर भी किसी पॉइंट पर आपको नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, ताकि हम लोग आप लोग की हेल्प कर सके। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सीरीज़ है। यहाँ पर इस सीरीज़ में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीरीज़ हमारी अलग है, कॉन्सेप्ट सीरीज़ को भी देखिए, समझिए और आनंद उठाइए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।